Hello everyone. So in today's video, we are going to discuss chapter 1, chapter 1.3. Okay. Where subsets. चैप्टर तो नेक्स्ट वीडियो मतलब चैप्टर 1.3 का है प्लस 11 आसाम बोर्ड। हाँ ओके, तो व्हाट इज सबसेट? सबसेट क्या है? सपोज एक बड़ा सेट है, सपोज एक सेट है जहां पे ए बी सी डी ये चार एलिमेंट है, ठीक है। सपोज बी और एक सेट है जिसमें है सिर्फ बी और डी। ओके, देन तो देखिए ये बी और डी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ भी है, ए और सी यहाँ पे एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो इसमें बोलेगा कि हम लोग बी इज ए सबसेट ऑफ ए। जैसे ग्रेटर देन सिंबल जैसे देता है ना, ये बड़ा होता है, ये छोटा होता है इधर, तो ये ऐसा ही है, ऐसा सिंबल है जहां पे ये बड़ा सेट है, दिस इज छोटा सेट है, ठीक है। जिसमें इसको क्या बोलता है? सबसेट। सबसेट सिंबल है ये, ठीक है। तो इसको उल्टा भी लिख सकते हैं हम लोग, ए इज सुपर सेट ऑफ बी। मतलब ये क्या है? सुपर सेट का सिंबल, मतलब बी ए का अंदर है, कंटेंट है, ठीक है। ये बड़ा सेट है, ये है छोटा सेट, इसको क्या बोलता है? सबसेट, ठीक है। तो एक एग्जांपल दिया हुआ है, एग्जांपल 9। एग्जाम्पल 9 में दिया हुआ है, एग्जाम्पल 9 क्या दिया? 5 एक सेट है जिसमें 1,3 है, हाँ। बी एक सेट है जिसमें 1, 5 और 9 है, ओके। एंड सी में है 1, 3, 5, 3, 5, 7, 9, ठीक है। तो देखिए 5 जो होता है, मतलब 5 में क्या बोला था? 5 मतलब क्या है? नल सेट और वॉइड सेट और एम्प्टी सेट। एंड 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ओके। 5 और जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है। 5 इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। 5 सबका सबसेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा किसका सबसेट है? 1,3। हाँ, बी में देखिए 1, 3 यहाँ पे है क्या? नहीं है। तो ए इज नॉट ए सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है क्या? नहीं है, नॉट ए सबसेट ऑफ बी, ओके। A is not a subset of B। 1,3 यहाँ पे है क्या? 1,3, हाँ है, यहाँ पे 1,3 भी है और कुछ एक्स्ट्रा भी है, ठीक है। तो A क्या है? C का सबसेट होगा, C का। ये सबसेट साइन है, ये सबसेट साइन है, दिस इज सबसेट एंड दिस इज C, ओके। तो देखिए यहाँ पे 159 यहाँ पे है क्या? 159 है, एक्स्ट्रा भी है, तो क्या है? यहाँ पे B भी C का सबसेट है, B भी क्या है? C का सबसेट, ओके। तो और 2-4 एग्जांपल है, एकदम इजी है, आप लोग कर लेना। मैं एक्सरसाइज में जाता हूँ सीधा। तो इंटरवल क्या है देखिए, इंटरवल क्या है देखिए। सपोज
closed interval, open interval. This is open interval. Okay, this is open interval. इसको कैसे लिख सकता है हम लोग? सपोज कि a और b का बीच में एक सेट है x, एक एलिमेंट है x, ओके, which is a less than x less than b, ओके, a और b का बीच में है, ठीक है। ये हो गया क्या? ओपन इंटरवल का ऐसा फॉर्म। अगर इसमें क्लोज इंटरवल रहेगा, अगर बोलेगा क्या, तो इसको हम ऐसा लिख सकता है, लेस इक्वल टू बी। अगर क्लोज इंटरवल रहेगा क्या, इक्वल आ जाएगा, ठीक है, जिसमें a और b का वैल्यू हो सकता है, x का वैल्यू a भी हो सकता है और x का वैल्यू b भी हो सकता है, ठीक है। और ओपन इंटरवल में क्या होगा, x का वैल्यू a और b नहीं होगा, a से बड़ा होगा और b से छोटा होगा, लेकिन एग्जैक्टली a व एग्जैक्टली b नहीं होगा, ठीक है। ये ओपन इंटरवल, दिस इज क्लोज्ड इंटरवल, क्लोज्ड इंटरवल, ओके। तो जिसमें ओपन क्लोज भी है, ये इधर क्लोज इधर ओपन, और ऐसा भी है जिसमें इसका वैल्यू कितना होगा, a इधर क्लोज है, मतलब इसका वैल्यू x होगा लेकिन इधर ओपन है, x का वैल्यू b नहीं हो सकता है। इसको कैसे लिखेगा, लेस देन x लेस इक्वल टू b, इसका वैल्यू b हो सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं कि सेमी ओपन, सेमी क्लोज्ड, सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड। एक्सरसाइज 1.3, हाँ, एक्सरसाइज 1.3 का क्या बोला, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द सिंबल्स सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस, ओके। वन नंबर क्या बोला, 2, 3, 4, ओके, ब्लैंक स्पेस 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ओके। तो देखिए 2, 3, 4 इसमें है क्या, 2, 3, 4, हाँ है, इसमें एक्स्ट्रा भी है, तो क्या है ये इसका सबसेट, तो ये साइन रहेगा, ठीक है। नंबर 2 क्या है, ए बी सी, ओके, क्या दिया, बी सी डी, बी सी डी, ओके। तो देखिए इसमें ए बी सी है, इसमें है बी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पे ए है क्या, नहीं है, ए यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो दिस इज नॉट ए सबसेट ऑफ दिस, नॉट सबसेट, नॉट मतलब सबसेट लिख के एक क्रॉस। 3 नंबर, x such that x is a student of class 11 of your class, of your school, or x is a student of your school, okay, such that is the class 11 student, okay। तो क्या बोला, x such that x is a student। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, सिर्फ क्लास 11th का स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें क्या है, स्टूडेंट ऑफ स्कूल, ये सारा स्कूल का स्टूडेंट, ठीक है। इसमें क्या है, सिर्फ 11 का, क्लास 11 का हाई सेकेंडरी क्लास फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट, ठीक है। और इसमें है सारा स्कूल का स्टूडेंट, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो सारा स्कूल का स्टूडेंट में ये सब भी तो आता है ना, तो दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस, ओके। 7 नंबर, x is a circle in the plane or x is a circle in the same plane with radius unit 1, okay।
is a circle in the plane. In the एक प्लेन में, प्लेन मतलब क्या है, जैसा सपोज एक बोर्ड है, एक प्लेन है, दिस इज अ सर्कल. ओके, क्या दिया, x is a circle in the same plane with radius 1 such that x is a circle वही प्लेन में, in the same plane with radius 1. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या है, x is सर्कल इन द प्लेन. इस सपोज ये बोर्ड एक प्लेन है, तो दिस इज एनी सर्कल, दिस इज एनी सर्कल. ठीक है, और इसमें क्या आ गया, x is सर्कल इन द सेम प्लेन, यही प्लेन पे एक सर्कल, लेकिन इसका रेडियस 1 है. ठीक है, इसका रेडियस कुछ अलग नहीं हो सकता, इसका रेडियस 1 है, तो ये हर रेडियस का सर्कल. ठीक है, तो ये क्या है, इसका सबसे जो नहीं उल्टा होगा, तो यहाँ पे क्या बोला, सिर्फ सबसेट और नॉट सबसेट का सिंबल चाहिए ना, तो दिस इज नॉट ए सबसेट, दिस इज ए सबसेट ऑफ दिस. ओके, नेक्स्ट वन इज x is a triangle in a plane, x is a rectangle in a plane. तो सबसेट होगा क्या, ट्रायंगल और रेक्टेंगल सबसेट है क्या, नहीं है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल अलग अलग है. ठीक है, तो ये भी नहीं होगा. तो 5 नंबर पे क्या, 5 नंबर पे भी क्या बैठेगा, नॉट, इज ए नॉट सबसेट. 6 नंबर क्या दिया, x is an equilateral triangle in a plane और x is a triangle in the same plane. हाँ, इसमें होगा. 6 नंबर देखिए क्या बोला, x is a equilateral triangle मतलब all sides are equal. Okay, which is a subset of x is a triangle, any triangle. तो equilateral triangle सब, हर ट्रायंगल का अंदर ये आता है ना, हर तरीके का ट्रायंगल है ना, तो उसमें क्या ये भी तो आएगा ना. हाँ, दिस इज ए सबसेट. ओके, नेक्स्ट वन इज x is an even natural number and x is an integer. हाँ, ये वाला देखिए, ये बोल देता है, x is even natural number 1 b i i. तो इवन नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 2 4. नेचुरल नंबर मतलब क्या है, 1 से स्टार्ट होता है. ठीक है, तो इवन नेचुरल क्या है, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट. क्या बोला, x is an integer. हाँ, तो देखिए इंटीजर में क्या क्या आएगा, डॉट डॉट डॉट, -2 -1 0 1 2 3 4, तो ऐसा चलता रहेगा ना, 5 6 सब होगा, माइनस का भी सब आएगा, प्लस का भी आएगा, लेकिन फ्रैक्शन वाला नहीं आएगा. ठीक है, तो देखो क्लियरली 2 4 6 ये सब तो है ही इसमें मौजूद है. दिस इज सबसेट. ओके, दिस इज ए सबसेट. इसका बाद 2 नंबर क्या बोला, टू नंबर में दिया हुआ ट्रू और फॉल्स. A comma B is not a subset of BCA. BCA. तो देखिए इसमें A और B है, इसमें A और B है, C भी है, तो नॉट सबसेट नहीं होगा. दिस इज सबसेट ऑफ दिस, दिस इज क्या होगा, फॉल्स. ओके, 2 नंबर क्या बोला, A E और X is a vowel in the English alphabet. A comma E is a subset of those X such that X is a vowel in English alphabet. ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट का भाग क्या क्या है, A E I O U. ओके, तो देखिए A और E अभी मौजूद है, दिस इज सबसेट. ओके, ट्रू. ओके, 1 2 नंबर 3 इज 1 2 3 1 2 3 is a subset of 1 3 5. Subset of 1 3 5.
ये इसका सबसेट है क्या? तो देखिए 1 और 3 तो यहाँ पे मौजूद है, लेकिन 2 यहाँ पे आ गया नहीं है, तो दिस इज फॉल्स, दिस इज नॉट अ सबसेट होगा। ओके, इसका बाद ए इज द सबसेट ऑफ ए बी सी। यस, ए इज द सबसेट ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी। तो देखिए या तो यहाँ पे है ही, तो दिस इज ट्रू। नंबर 5, A is a subset of ABC. A belongs to ABC. Yes. Belongs to A, B, C. Okay. तो belongs to का क्या होता है? Belongs to element belongs to होता है, सबसेट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बोल रहे अगर belongs to होगा तो सिर्फ A होगा, A belongs to ABC, A B C। दिस सेट, ये क्या, ये इसको ये थर्ड ब्रैकेट जो दिया है, सेकंड ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट जिसको बोलते हैं, तो कर्ली ब्रैकेट क्यों दिया है? दिस इज अ सेट। ओके, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। ओके, बट दिस सेट इज नॉट बिलोंग्स टू दिस, बिलोंग्स टू नहीं है इसमें, क्या सबसेट, तो ये होगा। अगर कर्ली ब्रैकेट नहीं देगा तो ये सही है, लेकिन ये गलत है, ठीक है, दिस इज फॉल्स। ओके, इसके बाद क्या बोला? X is an even natural number less than 6. X is a natural number which divides 36. Okay, 6 number देखता है। X is a even natural number less than 6. तो even natural number less than 6 कौन सा है? 2,4। लेस इक्वल टू नहीं बोला, अगर लेस इक्वल टू बोला बोलता रहा तो 6 भी आता रहा, ठीक है। लेस देन बोला, स्ट्रिक्टली लेस देन, तो 2 और 4 ही आएगा। सबसेट ऑफ क्या बोला? x इज ए नेचुरल नंबर व्हिच डिवाइड्स 36। तो 36 को कौन सा नेचुरल नंबर डिवाइड करता है? 1 भी करता है, 2 भी, 3 into 12 मतलब 36, 3 भी करेगा, 4 into 9 36, 4 भी करेगा, 5 नहीं करेगा, 6 भी करेगा, इसके बाद 9, इसके बाद 12, इसके बाद क्या होगा? 18। ओके, इसके बाद क्या होगा? 36 को। तो देखो 2 और 4 है क्या? यहाँ पे है, तो और दूसरा है, तो दिस इज सबसेट, मतलब ट्रू। ओके, तो 2 नंबर हो गया। इसके बाद है which of the following statements are correct or incorrect and why? 3, 1 क्या दिया? जहां पे a दिया है क्या? 1,2, 1,2, 3, 4, इसका अंदर ही दिया है 3, 4 एक एलिमेंट है। तो देखिए 1, 2, 5 ये सब क्या है, और 3, 4 ये सेट है, लेकिन ये इसमें एक एलिमेंट है, ठीक है। तो ये सब अलग अलग एलिमेंट है इस सेट, बड़ा सेट ए का, ठीक है। तो क्या दिया? 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो 3,4 कौन सा सेट हो गया? ये हो गया, दिस इज ए सबसेट। तो ये क्या है? एक एलिमेंट भी है, एक सबसेट भी है। यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज क्या बोला इसमें, ये सेट है ना, तो इसका 3,4 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? दिस इज एलिमेंट, 3,4 इज एन एलिमेंट, नॉट ए सबसेट। ओके, बट 3,4 बिलोंग्स टू होगा। क्या बोला था? ये एलिमेंट है ना, तो क्या होगा? बिलोंग्स टू होगा, ये सही होगा, ठीक है। हाँ, 3 नंबर देखिए, ये सही है, 3 नंबर सही है। अगर एक ही एलिमेंट लेगा, ये हो गया एलिमेंट, ये एलिमेंट का हो गया सेट, एक एलिमेंट का सेट, दिस इज सबसेट ऑफ ए। यस, दिस इज ट्रू, बिकॉज ये है एलिमेंट। सपोज यहां पे अगर बोलेगा क्या, 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है। तो देखिए 1 इज नॉट सबसेट, 1 बिलोंग्स टू होगा, ठीक है। अगर ये एक सेट है 1,
सिर्फ एक ही एलिमेंट है, दिस इज सबसेट। ओके, क्योंकि यहाँ पे 1 मौजूद है, ठीक है। तो सेम अगर ये एलिमेंट ले लिया, अगर ये एलिमेंट ले लिया, इसका कर्ली ब्रैकेट दे दिया, मतलब क्या हो गया, ये सिर्फ ये वाला सेट, दिस इज सबसेट ऑफ दिस। बट अगर ये वाला हो गया 3,4, अगर 3,4 बोलेगा क्या, ये एक ही कर्ली ब्रैकेट में नहीं होगा, ये होगा हो जाएगा कि ये एलिमेंट हो जाएगा, लेकिन ये हो गया उस एलिमेंट का सेट, ठीक है। तो ये हो गया सबसेट, क्लियर। इसके बाद 1 बिलोंग्स टू A, 4 नंबर, 1 बिलोंग्स टू A। ओके, दिस इज ट्रू, ये एलिमेंट है, ठीक है, बिलोंग्स टू ट्रू, ये हो गया ट्रू, ठीक है। इसका बाद क्या दिया, 1 सबसेट ऑफ A, 1 सबसेट ऑफ A। सबसेट ऑफ A होगा क्या, नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, इसमें ब्रैकेट देना है। एक सेट ही एक सेट का सबसेट होता है, ठीक है, एक एलिमेंट एक सेट का सबसेट नहीं होता है। एलिमेंट और सबसेट में फर्क समझिए। ये हो गया एलिमेंट क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं है, ठीक है, जिसमें ब्रैकेट हो गया वो हो गया सेट, जो अगर सेट होगा वही सबसेट होगा, ठीक है। सबसेट इज इटसेल्फ ए सेट, ओके, सबसेट इज इटसेल्फ ए सेट। तो ये क्या हो गया, 1 सबसेट ऑफ A होगा क्या, नहीं होगा, ये दिस इज फॉल्स, क्योंकि ये एक एलिमेंट दर्शाता है, ठीक है, इसमें ब्रैकेट नहीं है, दिस बिलोंग्स टू A बट दिस इज नॉट अ सबसेट ऑफ A। ओके, नेक्स्ट वन इज 1,2,5, 6 number, 1,2,5। okay, this is a subset of A, 1 2 5, this is subset of A, correct, true, this is true, okay। VII 1,2,5, this is belongs to A। तो 1 2 5 का कुछ एलिमेंट है क्या इसमें, दिस इज सबसेट होगा क्योंकि 1 2 5 है इसमें, ठीक है, ये एक सेट, ये सेट इसमें एलिमेंट होना पड़ेगा। अगर यहाँ पे रहता रहा और एक सपोज 1,2,5, हाँ, अगर सेट A2 ये होता रहा तो ये एलिमेंट इसमें है, इसलिए हो गया बिलोंग्स टू, ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, सो दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज फॉल्स। एलिमेंट और सबसेट में फर्क समझिए। एलिमेंट क्या हो गया, सिर्फ ये सभी, इसमें क्या है, 4 एलिमेंट है, 1 2 3 4 का सेट और ये 5, ये 4 एलिमेंट है, ठीक है। क्या बोला, 1,2,3 बिलोंग्स टू A, सबसेट ऑफ 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ A। तो देखिए 1 2 3 है क्या इसमें, 3 नहीं है, 3 और 4 जुड़ा हुआ है, ठीक है, 3 नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो फॉल्स। 9 5 बिलोंग्स टू A, 5 है क्या यहाँ में, नहीं है, दिस इज नॉट, 5 इज ए सबसेट but not belongs to, okay, 5 is a subset of every set, 5 is a 5 मतलब क्या, empty set, ठीक है, 5 is a subset of every set, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 है क्या, अगर यहाँ पे 5 ही होता रहा तब ये एलिमेंट हो सकता है, ठीक है, तो 5 ये का एलिमेंट नहीं है, sure, this is also wrong। 10 number, yes, 5 is a subset, is there, 5 is a subset of A, yes, this is true, 5 is a subset of every set, okay, this is true। Coming to the 4 number, number 4, okay, क्या बोला, write down the subsets of the following sets, okay, write down the subsets of the following set। A का, तो A का सबसेट क्या होगा, सबसेट, हाँ, सबसेट क्या होगा, ये 5 क्या बोला था, 5 इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और क्या है इसमें ही है सिर्फ, तो खुद भी खुद का सबसेट होता है, ठीक है,
खुद भी खुद का सबसेट होता है, ठीक है। नंबर 2 क्या दिया, a, b, तो इसका सबसेट क्या होगा, 5 होगा एक सबसेट, ओके। एक सबसेट क्या होगा, a होगा, a इज कंटेनिंग a b। एक सबसेट क्या होगा, b होगा, और एक सबसेट क्या होगा, खुद होगा a b, ओके। नंबर 3 1 2 3 1 2 3, इसका सबसेट क्या क्या होगा, सबसेट 5 होगा, हाँ। इसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हाँ। इसके बाद 1 2 होगा लेगा, ये भी एक सबसेट होगा 1 2, हाँ। इसके बाद 1 3 लेगा 1 3, ये भी एक सबसेट होगा। इसके बाद 2 3, ये भी एक सबसेट होगा। तो देखिए इसमें 1 2 लिया है ना, तो 2 1 नहीं ले सकता, एक ही बात है 1 2 और 2 1, या 3 4 3 2 और 2 3 एक ही बात है, ठीक है। उल्टा के नहीं ले सकता है। और क्या हो गया, 2 का हो गया, और क्या है, खुद 1 2 3 1 2 3, ओके। तो कितना आ गया इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 सबसेट है इसका, ठीक है। और क्या बोला, 4 नंबर 5, तो 5 का सबसेट क्या है, खुद 5, बस, ठीक है। इसके बाद नंबर 6 क्या बोला था, x such that x belongs to R, x is a real number, okay। यहाँ पे सब आता है -4 less than x less equal to 6, क्या बोला, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इसको इंटरवल में लिखने के लिए बोला है, ठीक है। ऐसे इंटरवल में लिखने के लिए बोला है। तो देखो इसमें लेस इक्वल टू नहीं है, क्या बोला था, ये हो गया ओपन इंटरवल, या इसमें लेस इक्वल टू है 6, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल में। अगर ओपन और क्लोज्ड का डिफरेंस क्या है, अगर क्लोज्ड इंटरवल रहेगा तो इसका वैल्यू 6 हो सकता है, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है, तो इसका वैल्यू -4 नहीं होगा, लेकिन -4 से बड़ा होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज -12 लेस देन x लेस देन -10, तो ये क्या हो गया, -12 -10, ऐसे हो गया, ठीक है। 3 नंबर 0 लेस इक्वल टू x लेस देन 7, तो इसको हम इंटरवल में क्या लिखेगा, 0, ये हो गया क्लोज्ड इंटरवल क्योंकि इसमें लेस इक्वल टू है, ठीक है, कॉमा 7 हो गया ओपन इंटरवल में। और लास्ट का है क्या, 3 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 4, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 4, दोनों क्लोज्ड इंटरवल, दोनों तरफ, क्योंकि दोनों तरफ इक्वल इक्वल साइन है, ठीक है। Okay, so next is write the following intervals at the set builder form. Okay. क्या दिया, एक नंबर -3, 0, तो वैसे लिखने के लिए बोला है, those x, this is those x such that x is a real number, हाँ, जहाँ पे -3 दोनों तरफ ओपन इंटरवल है, लेकिन हाँ दोनों तरफ क्या ओपन इंटरवल है, तो क्या है, इसमें लेस इक्वल टू नहीं होगा, ओनली लेस देन, ठीक है। इसके बाद क्या बोला, 6 12 दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल, सो क्या होगा, दोज x सच दैट x बिलोंग्स टू R, मतलब रियल नंबर, ठीक है, दोनों तरफ क्लोज्ड इंटरवल है ना, 6 लेस इक्वल टू x लेस इक्वल टू 12, ओके।
और 3, ये क्या दिया 6 12, इधर क्लोज इधर ओपन, तो क्या हो जाएगा those x such that x belongs to R 6 less than x less equal to 12, ठीक है। तो लास्ट वाला क्या है -23 5, ये सर ये ऐसा, ठीक है। तो ये क्या होगा those x such that x belongs to R -23 less equal to x less than 5, okay? Okay, next is what is the universal set would you propose for each of the following? The set of right triangles. Universal set मतलब क्या है? Universal set मतलब the whole set, पूरा whole set. Suppose universal set मतलब क्या है? सारा पूरा यूनिवर्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला 8 का 1 नंबर set of right triangles, the set of right angle triangle मतलब 90 डिग्री right triangles, ओके। तो देखो इसमें क्या बोला ट्रायंगल्स का मत बोला है, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सारा ट्रायंगल आएगा इसमें, ये हो गया इसका यूनिवर्सल सेट, ओके। 2 नंबर क्या बोला द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, तो इस द सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स इसका यूनिवर्सल सेट क्या होगा यही होगा द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, सब ट्रायंगल आएगा जिसमें कुछ आएगा राइट एंगल का, ठीक है, कुछ आएगा इक्विलैटरल ट्रायंगल का और कुछ आएगा आइसोसेलेस ट्रायंगल का, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या है अगर टू साइड्स आर इक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल देन इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, ओके। तो मैं भी कंसीडर यूनिवर्सल सेट बनाऊंगा, ये हो गया। तो ये दोनों का 8 1 और 8 2 का यूनिवर्सल सेट कौन सा है द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। अगर इसमें बोलता है क्या रेक्टेंगल का बात बोलता है तो क्या हो जाएगा द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल्स, ओके। एंड देन 9 नंबर गिवन द सेट्स A is this, given the sets A is 1, 3, 5, B is 2, 4, 6 and C is 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6, 8, okay. Then which of the following may be considered as the universal set for all three of the ABC? इन तीनों का यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ठीक है। तो देखो ऑप्शन दिया है 1 नंबर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 नंबर दिया है 5, 3 नंबर दिया है 0, 1, 2, 10 तक, हाँ, और 4 नंबर दिया है 1, 2, 3, 4 से लेके 8 तक, ओके। तो बोला गया इन तीनों का मिला के एक साथ में यूनिवर्सल सेट कौन सा है, ठीक है। तो यूनिवर्सल सेट मतलब क्या होगा सारा यूनिवर्सल सेट इनका अंदर रहेगा, ठीक है। सपोज ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है, तो ए भी आएगा इसमें, बी भी आएगा और सी भी आएगा, ए बी सी सारा इसका अंदर आएगा और यूनिवर्सल सेट में थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या बोला 0 से 6 तक, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो 8 है, 8 यहाँ पे है क्या नहीं है, तो ये हो गया दिस इज नॉट यूनिवर्सल, 5 इस किसी का यूनिवर्सल सेट नहीं होता है, ठीक है। और हो गया इसमें देखो 0 से 10 तक, ओके। तो 0 से 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 तक, ठीक है। और इसमें हो गया क्या 1 से, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, इसमें देखो इसमें 0 है क्या, इसमें 0 है लेकिन इसमें 0 नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया 3 नंबर,
ये जिसमें 0 से 8 तक तो हम लोग का इसमें है और 2 एक्स्ट्रा भी है। ठीक है, ये हो गया इसका यूनिवर्सल सेट। ओके, तो चैप्टर 1.3 भी खत्म है। नेक्स्ट इज चैप्टर 1.4। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ठीक है, तो लाइक कीजिएगा, फॉलो कीजिएगा। तो ये तो पंगा नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।